श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग ने बड़ा खुलासा करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को औरंगजेब ने ही तोड़ा था। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में 1920 में प्रकाशित एक गजट को आधार बनाया गया है, जिसमें लिखा है कि कटरा टीले पर पहले केशव देव मंदिर था। इसे ध्वस्त कर मस्जिद बनाया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से अब इन्हीं ऐतिहासिक साक्ष्यों को आधार बनाकर मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग की जाएगी और इस मामले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के दायरे से बाहर रखने की भी मांग की जाएगी। आइए जानते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर को किसने बनवाया था और कैसे कट्टर और जिहादी विचारधारा के औरंगजेब ने मंदिर की भव्यता से चिढ़कर मंदिर को ध्वस्त करा दिया था। मथुरा के ठाकुर केशव देव मंदिर को करीब 5000 साल पहले बनाया गया था। उस स्थान पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज और व्रजनाभ ने राजा परीक्षित की सहायता से मथुरा में केशव देव मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु के परमावतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ के पिता अनिरुद्ध थे और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। कहा जाता है कि कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जिस तरह उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ, उसी तरह उनके भी कुल यदुवंश का नाश हो जाएगा। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष बाद ही द्वारिका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक भील ने हिरण समझकर उन्हें तीर मार दिया और वे अपने लोक चले गए। हालांकि यदुवंशी क्षत्रियों के बीच हुए युद्ध में श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज और व्रजनाभ बच गए। भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वीलोक छोड़ते ही द्वारिका समुद्र में समा गई। व्रज और व्रजनाभ दोनों भाई बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर के राजा परीक्षित थे, जो अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित के सहयोग से व्रज और व्रजनाभ ने व्रज क्षेत्र का निर्माण कराया। इनके नाम पर ही इस क्षेत्र को व्रजमंडल कहा जाता है। व्रज और व्रजनाभ ने यहाँ मंदिरों, तालाबों और कई जनोपयोगी संरचनाओं का निर्माण कराया था। व्रजनाभ द्वारा बनाई गई मंदिरों में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल है, जिसके बाद कालांतर में कई राजाओं ने केशव देव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। केशव देव मंदिर पर पहला हमला अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने 1017 से 1018 में किया था और मंदिर की संपदा और वैभव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। इतिहासकारों के अनुसार केशव देव मंदिर को देखकर महमूद गजनवी ने कहा था कि कोई ऐसी इमारत बनाना भी चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने होंगे। माहिर कारीगरों को भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लगेंगे। मंदिर की भव्यता को देखकर महमूद चिढ़ गया और केशव देव मंदिर को तुड़वा दिया गया। इतना ही नहीं, मथुरा शहर के सारे मंदिर तोड़ डाले गए और सोने चांदी की मूर्तियां लूट ली गई। गजनवी के आक्रमण के बाद सन 1150 में जज नाम के एक जागीरदार ने यहाँ भव्य भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था। अंग्रेज कलेक्टर एफएस ग्रॉसे ने अपनी किताब में लिखा है कि सन 1590 ईस्वी में राजा मानसिंह ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मूल स्थान पर भव्य मंदिर बनवा दिया। इस दौरान अकबर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। इतिहासकारों के अनुसार 1618 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस मंदिर को और भव्य बनाया। 1650 ईस्वी में मथुरा आए फ्रांसीसी यात्रियों और मुगल दरबार में आए इटली के यात्री ने मंदिर का जिक्र अपने संस्मरणों में किया, जिसमें कहा गया कि बनारस के बाद भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में है। मंदिर की भव्यता को लेकर लिखा गया कि मंदिर के शीर्ष पर लगी सोने की छतरी को आगरा से भी देखा जा सकता है। मुगल शासक की बागडोर जब औरंगजेब के हाथ में आई तो क्रूर, कट्टर और जिहादी विचारधारा को बढ़ावा मिला। औरंगजेब के शासन में मंदिर तोड़ने की अनुमति तो थी, लेकिन बनाने की नहीं। अंग्रेज कलेक्टर एफएस ग्रॉसे ने अपनी किताब में लिखा है कि औरंगजेब मंदिर की भव्यता से चिढ़ता था, जिस वजह से उसने मंदिर को गिराकर उसके खंडहर पर मस्जिद बनवाई थी। 1669 ईस्वी में भव्य मंदिर को नष्ट किया गया और उसी भवन सामग्री से जन्मभूमि के आधे हिस्से पर एक भव्य ईदगाह बना दिया गया। फिलहाल जो शाही ईदगाह मस्जिद है,
वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह में स्थित है।